रावण बड़ा विद्वान, मैं रावण जिसके पदसाप से पृथ्वी डोलती है, देवता मेरे नाम से भयभीत होकर भाग जाते हैं, स्वर्ग को वो खाली कर देते हैं। तो भगवान शंकर का 11वां रुद्र, मैं तो उनको चढ़ा ही नहीं पाया। एक पंक्ति में बिठा करके आपने 10 को दिया, एक को नहीं दिया, ये पंक्ति भेद हो गया। हनुमान आपके मृत्यु का कारण बन जाएगा नाथ। रावण बड़ा विद्वान था जी, लेकिन रावण विद्वान था, बुद्धिमान नहीं था और विद्यावान नहीं था, विद्वान था। और किसका भक्त था रावण? शिव जी के भक्त थे, शिव जी का। बट एक इसमें ये क्वेश्चन है कि जब कहते हैं कि हनुमान जी जो है वो शंकर जी के ही अवतार हैं, पर रावण तो उनके परम भक्त है और उन्हीं के साथ फिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये एक सवाल है जो शायद मेरे अलावा काफी लोगों के मन में आता होगा। इसके पीछे एक प्रसंग उत्पन्न होता है, एक प्रसंग है इसके पीछे। वो ये प्रसंग ये है, एक बार हनुमान जी ने रावण की लंका को तहस नहस कर दिया, उसके जला के उसको भस्म कर दिया, तो रावण की पूरी नींद उड़ गई। वो बेचैन हो गया, विचलित हो गया, बिल्कुल। और रात्रि में उसे नींद नहीं आई। जब अर्धरात्रि हो गई, रावण अपने महल में छत की ओर टकटकी लगाए, बड़े चिंतित मुद्रा में एक नींद लेने का प्रयास कर रहा था। रावण की पत्नी मंदोदरी जो जान चुकी थी कि मेरे पति रावण इस समय बड़े बेचैन और विचलित हो गए जी, उन्होंने कहा, स्वामी क्या आप जग रहे हैं? उन्होंने कहा, हाँ प्रिय मैं जग रहा हूं। क्यों? हाँ प्रिय मैं बड़ा विचलित हो रहा हूं, मुझे नींद नहीं आ रही। मंदोदरी क्या तुम्हें क्या लगता है कौन है ये वानर कौन है जिसने पूरी लंका को तहस नहस कर दिया, जला के भस्म कर दिया, राख कर दिया? मैं रावण जिसके पदसाप से पृथ्वी डोलती है, देवता मेरे नाम से भयभीत होकर भाग जाते हैं, स्वर्ग को वो खाली कर देते हैं। उसको एक छोटा सा बंदा, इस रावण को उसने इतना विचलित कर दिया, कौन हो सकता है? मंदोदरी बड़ी ज्ञानी थी जी, उसने अपना ध्यान लगाया, उसने कहा, स्वामी ये भगवान शंकर का रूप। अरे भगवान शंकर का रूप है? अच्छा, वो समझ गई। अच्छा, वो समझ गई तो उनका भगवान शंकर का रूप है, लेकिन वो तो मेरे स्वामी है, मेरे आराध्य हैं, मैं तो उनका भक्त हूँ, ऐसा कैसा कर सकते हैं? मैं ये कैसे बात मान लूं? मंदोदरी ने कहा, आपने जब शिव जी की पूजा की, उनकी आराधना की, स्तुति की, तो आपने क्या किया? उन्होंने कहा, मैंने अपने 10 मस्तक काट के उनको चढ़ाया। किसको चढ़ाया? मंदोदरी बोले, किसको चढ़ाया? तो बोला, मैंने शिव जी के जो 11 रुद्र हैं वो सब एक एक रुद्र को अपना एक एक मस्तक काट काट के चढ़ाया। तो मंदोदरी ने पूछा, कितने रुद्र को आपने चढ़ाया? बोला, मैंने मेरे 10 मस्तक 10 रुद्र को चढ़ाया। और 11वां हो गया। उसने कहा, हाँ अरे 11वां रुद्र, मैं तो उनको चढ़ा ही नहीं पाया, क्योंकि 10 सर थे, उनके सिर भी 10 ही थे, सिर 10 थे जी, और रुद्र भगवान शंकर के 11 हैं। बोला, मैं तो उसको चढ़ा नहीं पाया। तो बोला, जब आपने चढ़ा नहीं पाया तो आपने क्या किया? बोला, मैं क्या करता, मेरे पास कोई था ही नहीं। तो उनका ये पंक्ति भेद हो गया। एक पंक्ति में बिठा करके आपने 10 को दिया, एक को नहीं दिया, ये पंक्ति भेद हो गया। तो फिर तो मंदोदरी बताओ मैं क्या करता उस समय? आपको ये करना चाहिए था, 10 को चढ़ाने के बाद में 11वें रुद्र के पांव में पड़ते और उन्हें कहते कि प्रभु मेरे पास केवल 10 शीश थे, या तो आप मुझे 11वां शीश और प्रदान करें ताकि मैं आपको चढ़ा सकूं, या मेरा ये जो शरीर है मैं आपको अर्पित करता हूं। लेकिन आपने ऐसा नहीं कहा, आप अपने अहंकार में डूबे रहे, और ये वही 11वां रुद्र हनुमान का रूप लेकर के आया है और आपकी लंका को तहस नहस कर रहा है, और आगे भी यही हनुमान आपके मृत्यु का कारण बन जाएगा नाथ। ये तो बहुत ही अलग चीज आपने बताई, ये तो मेरे हिसाब से शायद बहुत कम लोग जानते होंगे। ऐसा हनुमान जी ने जो 11वें रुद्र है उन्होंने रावण के साथ किया। वाह।